हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। आप सबका स्वागत है इस छोटे से स्टूडियो में जहां पर तर्क वितर्क की बातें होती हैं और उसी के साथ कई चीज़ों पे सवाल भी उठते हैं। हम किसी भी चीज़ को आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। जैसे कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है जहां पर ये कहा गया है कि सोचिए, समझिए और प्रश्न कीजिए। और इसी पुस्तक को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमको। एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है रामायण और इसी पर हम आज तर्क वितर्क करेंगे। क्या रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या फिर एक ऐसी कथा जिसे बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लिया गया हमारे समाज ने? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक प्रसिद्ध पुस्तक जो कि कुछ सालों तक बैन रही, कटघरे में रही और फिर इसको रिलीज कर दिया गया, क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चाई और सूरज की रोशनी को छुपाए छुपा नहीं सकते। और ऐसी ही पुस्तक है सच्ची रामायण बाय E.V. रामास्वामी पेरियार। पेरियार का जन्म जो हुआ वो 17 सितंबर 1879 को हुआ था और उनका देहांत 24 दिसंबर 1973 में हुआ। 20वीं शताब्दी के महानतम चिंतक और विचारक माने जाते हैं वे। उसी के साथ साथ 1970 में यूनेस्को ने उन्हें आधुनिक युग का मसीहा, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधारवादी आंदोलन का पितामह तथा अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और निरर्थक रीति रिवाज का कट्टर दुश्मन भी स्वीकार किया गया था। यह वीडियो किसी धर्म या आस्था का अपमान नहीं है, ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म या आस्था का अपमान नहीं है, बल्कि विचार, प्रश्न और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास है। क्या इतिहास को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? क्या हम हर परंपरा को एक सत्य मानकर स्वीकार कर सकते हैं? और क्या समाज को आगे बढ़ने के लिए तर्क की जरूरत है? ऐसे ही सवालों को हम आज इस वीडियो में लेना चाहते हैं, जैसे कि रामायण पर पेरियार का दृष्टिकोण या सामाजिक न्याय और ब्राह्मणवाद पर बहस। ठीक है, अब देखिए, क्या हर कहानी सच होती है? जो आपने सुनी होगी, चाहे वो रामायण में देखी होगी, रामानंद सागर में देखी होगी, किताबों में पढ़ी होगी, क्या हर एक कहानी को आप सच मान सकते हैं? क्या हर परंपरा न्यायपूर्ण होती है? और क्या सवाल पूछना पाप है? भारत की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है रामायण, लेकिन एक व्यक्ति ने इस कथा को सिर्फ श्रद्धा से नहीं बल्कि तर्क से भी देखा और उनका नाम था E.V. रामास्वामी। एक ऐसा विचारक जिसने समाज को कहा कि पहले सोचो फिर परखो और बिना प्रश्न किए मत मानो। जैसे कि सीता की अग्नि परीक्षा, क्या यह नारी सम्मान था या अन्याय? शंभुक का वध, क्या यह धर्म की रक्षा थी या सामाजिक भेदभाव? लंका दहन वीरता का एक दृश्य है या विनाश या कायरता का? पेरियार ने कहा, अगर कोई इस कथा से उसकी समानता छीन ले तो उसे प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तर्क करना विद्रोह नहीं, तर्क करना एक स्वतंत्रता है। और आगे बढ़ते हैं इस पुस्तक की सबसे पहली भूमिका रामायण पर। रामायण और बरधाम यानी महाभारत काल्पनिक ग्रंथ है। उन ग्रंथों में प्रमुखतम जिन्हें आर्यों ने अपने हित में सर्वाधिक तोड़ मरोड़ कर हमें परोसा है। उन्हें द्रविड़ों को अपने जाल में फंसाने, उनके आत्मसम्मान को नष्ट करके, उनके निर्णय स्वार्थ को कुंद करने तथा उनकी इंसानियत को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए लिखा गया है। इन दोनों कथाओं में यानी रामायण और महाभारत में हमें राम और कृष्ण मिलते हैं जो कि आर्य हैं। कुल मिलाकर वे बेहद साधारण व्यक्ति हैं। ये कथाएं एक बार फिर इसलिए थोपी गई थी कि इनके या इनसे कथा जो कथा के नायक हैं, उनके रिश्तेदार, उनके सहायक, उनके अलौकिक चीजों को मानवीय रूप में दिखाया जाए। यानी उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे या उनके सहायक भी आपको एक बहुत बड़े देवों के रूप में दिखाते हैं। काल्पनिक ही सही, लेकिन क्या कहते हैं, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अलौकिक गॉडेस पावर के साथ दिखाते हैं। बट सवाल पूछना जरूरी है और इसमें सवाल कुछ और भी अभी आगे आएंगे। इनके मूल्य, अगर आप मूल्यांकन करें इन सब का, तो ये विशेषात्मक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, गौर करने वाली बात यह भी है कि इनमें लोग
विशेषकर तमिलों के लिए सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। इन पुराण और पुरातत्व कहानियों को इस चतुराई से लिखा गया कि ब्राह्मण दूसरों की नजर में हमेशा महान बना रहे और महिलाओं को हमेशा दुय्यम का दर्जा मिलता रहे। इनका उद्देश्य ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों, रूढ़ियों तथा मनुस्मृति को समाज पर थोपना है, जो कि तमिल के लिए अपमानजनक भी है। ये जो राम और कृष्ण का जो विवरण है अवचित देवीकरण करने वाला, ये सबको पसंद नहीं आता। ये कहानियां मूलतः संस्कृत में लिखी गई और इन्होंने आर्यों को इस योग्य बनाया कि वे लोगों को बौद्धिक क्षमता तथा अलग अलग समय और अवसर के अनुरूप धर्मोपदेश देकर अपना प्रचार विचार कर सके। वे इन कहानियों का वेद कहते हैं। क्या कहते हैं इन कहानियों को? वेद। बताते हैं कि ये उदारता पूर्णक प्रशंसा, देवों की प्रशंसा करना, इंसान की प्रशंसा करना, इंसान किस तरह से होना चाहिए, इन सब के बारे में लिखा गया है। वे यह भी दावा करते हैं कि देवी धर्मशास्त्र है और बताते हैं कि लोगों को कैसे रहना चाहिए। वे इन कहानियों को वेदों का सार तत्व, पांचवा वेद या न जाने क्या क्या कहते हैं और मानते हैं। इस तरह के सफेद झूठों द्वारा वे अपने उस स्वघोषित महत्व को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे हैं जिसका उनमें सरासर अभाव है। वे यही नहीं रुकते बल्कि इसे जबरन धर्म का हिस्सा भी बनाते हैं। फिर दावा करते हैं कि ऐसा स्तंभ है जिस पर धर्म टिका हुआ है। जनसाधारण से लेकर तथाकथित शिक्षितों तक इन सब बातों में आ चुके हैं। इन कहानियों को यह कहकर चारों ओर फैलाया गया कि ये बहुमूल्य और पवित्र हैं। इन्हें शिक्षा की शुरुआत के साथ ही लोगों के खून में मिला दिया गया। जैसे कि आज भी कई स्कूलों में रामायण और महाभारत सुबह के पाठ्यक्रम में होता है। जहाँ पे स्कूल में असेंबली होती है, न्यूज रीडिंग होती है, वहीं पर कई स्कूलों में रामायण और महाभारत के किरदारों की पढ़ाई होती है। सच्ची में 90% तमिल निरक्षर भी हैं, लेकिन शेष 10% लोगों को गुमान है कि वे साक्षर हैं। इनमें से अधिकतर धर्माद के लोग हैं और शायद ही अपने विवेक का उपयोग करते होंगे। वे आर्यों की इस लोक से पूरे दूसरी दुनिया में विश्वास भी करते हैं। इस विश्वास के दास होकर वे आर्यों के आदेश का पालन करते हैं कि कभी तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर संक्षेप में कहे तो सिर्फ मुस्लिम और ईसाई तमिल को छोड़कर सभी तमिल रामायण के पक्के अनुयायी हैं। तमिलों के सामने पूरा परिदृश्य साफ हो सके तथा इन मूर्खतापूर्ण और वाहियात मान्यताओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, इस सब के लिए यह आवश्यक है कि दिव्य चरित्रों और धर्मशास्त्रों के इन इरादों का भांडाफोड़ हो सके, ताकि उनमें स्वाभिमान की भावना विकसित हो और वे खुद को आर्यों के दासता से मुक्त हो सके। यह ध्यान रखते हुए कि इनको पढ़ने में पाठकों का ज्यादा समय खर्च न हो, बल्कि वे इसे तीव्र उत्कंठा के साथ पढ़े। रामायण के अध्ययनों को छोटा किया गया है। सभी महत्वपूर्ण एवं संगत तथ्यों को शामिल करते हुए 140 पेजों की पुस्तक बनाई गई है। संवाद शैली में वाल्मीकि रामायण कन्वर्सेशन नाम से प्रकाशित हुई। तो 140 यानी इतनी बड़ी रामायण की पुस्तक 140 में ही निपट गई और साथ में उसको नाम दिया गया वाल्मीकि रामायण कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप। अब हम उन तथाकथित घटनाओं को महत्व नहीं देते जिनके घटने के बारे में यहाँ दावा किया गया है। तय है कि यह घटनाएं वास्तविक नहीं हैं। फिर इन घटनाओं की चर्चा पर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि यही मेरी इच्छा है कि हम लोगों, खासकर अपने लोगों को यह स्पष्ट रूप से बताएं कि जिस रामायण के बारे में जिन बातों का प्रचार प्रसार आर्यगण करते हैं तथा हमारे लोग जिन्हें महान मानते हैं, उसमें मूलतः ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी प्रशंसा की जा सके। इसमें न तो देवी तत्व है, न तो नैतिकता और न कुछ सीखने के लिए इसमें कुछ रखा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तर्कों पर खरा उतरे। इस चर्चा का यह भी उद्देश्य है कि हमारे लोग खुले दिमाग से इन पर विचार करें तथा अपनी आंखों से आर्यों द्वारा थोपी गई कहानियों के ढोंग और खोखलेपन को देखें, जिनके आधार पर वे स्वयं को जन्म से ही श्रेष्ठ मानते आ रहे हैं और हम पे ये थोप भी रहे हैं कि हम ब्राह्मण या शुद्ध ब्राह्मण
सबसे श्रेष्ठ हैं और बाकी सब हमारे दास। या हम देवताओं, ऋषियों, इंद्र तथा तथाकथित संतों की मानव रूपी प्रस्तुति एवं उनके गुणों की पड़ताल भी करेंगे। आर्यों ने जब द्रविड़ों की प्राचीन भूमि पर हमला किया तो उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, उनके साथ अनादर से पेश आए और एक ऐसा इतिहास लिखा जो झूठ और दुर्भाग्यपूर्ण था। इसी को वे रामायण भी कहते हैं, जिसमें राम और उसके शागिर्दों को उन्होंने आर्य कहा। द्रविड़ मूल के रावण को राक्षस और हनुमान, सुग्रीव, बाली आदि को बंदर बना दिया। इस विषय में बड़े बड़े शोधकर्ताओं का भी यही निष्कर्ष है। यही एक पुस्तक की विश्व वस्तु है। तमिलों के लिए यह आईना है ताकि वे इसमें देख सके कि आर्यों को स्वयं को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है और अन्य समुदायों को कितना नीचा, और कैसे स्वाभिमान से शून्य तथा इस कारण भ्रष्ट हो चुका यह समुदाय रामायण के आर्य चरित्रों का आदर करता है। जान सके कि कैसे अपने ही लोगों को धोखा देने वाले दगाबाज द्रविड़ों ने उन्हें अलवार, देवता और पूजनीय बताया है। एक साधारण बात यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि खासकर पढ़े लिखे तमिल जब रामायण के बारे में बोलते हैं तो उनका मतलब कंब रामायण से होती है। तमिल पंडित अपनी रोजी रोटी कमाने और साहित्य संबंधी अपनी जानकारी की शेखी बघाड़ने के लिए कंब रामायण के बारे में ही पढ़ते और सिखाते हैं, फिर लोगों में जाकर उसकी प्रवचन भी करते हैं। आम लोगों को इतना शिक्षित होना चाहिए जिससे वे समझ सके कि दुष्ट कंब ने वाल्मीकि रामायण के सच को किस तरह से छुपाया है, किस तरह तथ्यों को निगलते हुए उन्होंने कहानी की आधी अधूरी तस्वीर आप लोगों के सामने पेश की है। किस तरह तथ्यों को निगलते हुए, ठीक है, आधी अधूरी तस्वीर जो हमें रामायण में मिलती है वो भी कंब रामायण में। यह अफसोस की बात है कि तमिल विद्वान अपने स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर लोगों के सामने जाते हैं और कंब की कृति की पवित्रता और महानता का बखान करते हैं। यदि पक्षपात रहित दिमाग से पढ़ने वाले पाठकों को इस पुस्तक में कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें अनसुना, अनजाना, अजीब और सनक भरा लगता है तो कृपा करके उन्हें श्री आनंदाचार्यार के संस्कृत से तमिल अनुवाद जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ था तथा उसके बाद प्रकाशित अनुवाद जैसे कि पंडित नटेसा शास्त्रियार, मी.सी.आर. श्रीनिवास अयंगर और नरसिम्हाचार्यार, गोविंद राजार, अन्नगाचार्यार और अन्य ब्राह्मणों की कृतियों को पढ़ना चाहिए। ये जो है रामायण इन्होंने भी लिखी, वो भी 1877 में। पाठकों से यह उम्मीद भी की जाती है कि वे संस्कृत और बंगला के महान विद्वान पंडित ममतनाथ थाटार की कृतियों को भी पढ़े। मी विल्सन के अंग्रेजी अनुवाद और कुछ अन्य लोगों द्वारा अनुदित कृतियों को भी पढ़ना चाहिए। तो रामायण सिर्फ आपको वाल्मीकि की नहीं मिलेगी बल्कि अन्य कथाकार, साहित्यकार की भी मिलेगी जो कि तमिल भाषी है या बंगला है या फिर अंग्रेजी। तो ठीक है, आप इनको सुनिए, आप इनको पढ़िए। तब तक मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले तर्क के साथ जो कि होगी कथा प्रसंग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। वीडियो पे अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ पे जो बेल आइकन है प्लीज उसे भी क्लिक करिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप वो श्रोता हो जो उसे सुन सके। चलिए, आपने अपना समय दिया, हमारे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। याद रखिए आपसे बढ़कर एक ही चीज है और वो है आपका परिवार। उनका ख्याल रखिए, माता पिता का सम्मान करिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।